इस वक्त मेरे साथ इकरा जान मौजूद है जो कि ख्वाजा सरा हैं और ख्वाजा सरा की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से भरी होती है। बज़ाहिर हम लोगों को नज़र आता है कि ये लोग बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तैयार होते हैं, फंक्शंस पे जाते हैं और वहाँ से कमाई का ज़रिया इनका कमा कर लाते हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे दुख होते हैं और सबसे बड़ा दुख ये होता है कि ये लोग अपने अपनों के साथ नहीं रह सकते। इकरा से आज पूछते हैं ज़िंदगी में क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया। वैसे तो आज इकरा आप बहुत चमक रही हैं, माशाल्लाह बड़ा तैयार होकर आई हैं, सब खैर ही हो सी, मुझे लग रहा है आपकी ईद आज है। मैं इसलिए रेडी होके आया हूँ कि मेरे प्यार वालों ने मुझे आज देखना है, लाइव देखना है मुझे और मेरी वीडियो बहुत दूर-दूर तक जानी है। हुँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे देखे उसे दिली खुशी हो कि इकरा आज वाक़ई प्यारी लग रही है। वैसे भी आप प्यारी हो। थैंक यू। इकरा मुझे ये बताओ कि उम्र पूछ लूँ आपसे? हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 34 ईयर। 34। जी, घर से कब निकली? घर से मैं निकल आई थी तकरीबन मैं 9 साल की थी। जब घर में थी 9 साल तक, घर वालों का कैसा रवैया था? घर वालों का अच्छा रवैया था, उनकी कोशिश यही थी कि ये पढ़ाई वगैरह करे, पढ़ लिख ले, तो लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो ध्यान नहीं नहीं थी। था। घर वालों ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश की कि ये अपना पढ़ाई करे, हाँ, पढ़े-लिखे, चलो कल को इसके ज़िंदगी में काम आए। लेकिन हाँ। मैंने 5 पढ़ी होंगी तकरीबन ना, यानी अब तो माशाल्लाह लिख पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने पूरी कोशिश की ये पढ़ लिख ले। तो ज़्यादातर जहाँ पे वो ये फंक्शन वगैरह होते थे, मेला वगैरह लगता था गाँव में, जिस एरिया में भी मेले वगैरह लगना, फंक्शन होने, मोहल्ले में किसी लड़के की शादी होनी, लड़कियों की शादी होनी, तो वो कोशिश यही होनी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन बन के जाऊँ शादियों पे। तो मेकअप वगैरह करने का शौक, बर्तन धोना, घर में वालदा आपकी के साथ फ़िज़ीक हेल्प जब आप करने। पैदा हुई थी, मतलब जब आप बड़ी होती गई, वो आप लड़कों वाली थी या फिर लड़कियों वाली थी? जिससे आपको हुआ कि मैं ना तो लड़कों में जा रही हूँ, ना जी। लड़कियों में, मतलब मैं ख्वाजा सर हूँ, किस तरह से फ़ील हुआ आपको ये? यानी माँ-बाप के लिए तो हम बेटे ही होते हैं। हाँ, लड़कों वाली थी मतलब, ठीक है। लड़कों वाली थी। तो यानी वो जो हमारे अंदर रूह थी वो तो अल्लाह पाक ने डाली हुई ख्वाजा सराओं वाली कि यानी हम माँ-बाप के लिए अब भी हम माँ-बाप के लिए बेटे ही, वो हमें बेटा कह के बुलाते हैं। अच्छा, तो ख्वाजा सरा जो भी होते हैं ना, माँ-बाप के लिए वो बेटे ही होते हैं। बेटे ही होते ठीक हैं। है? तो अच्छा, अल्लाह पाक ने जो रूह डाली हुई, जैसे आप लेडीज़ औरतें औरतों में खुश रहती हैं, मर्द मर्दों में खुश रहते हैं, तो हम ख्वाजा सराओं में खुश होते हैं। अच्छा। तो जब घर में रहती थी, माँ-बाप के लिए तो बेटा, अभी भी बेटा ही हूँ हाँ, माँ-बाप हाँ, के हाँ। लिए। तो उन्होंने जब आपका क्या नाम रखा था? मेरा नाम रखा था मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, हाँ और जी, ये आपने अपना इकरा जान नाम खुद से इकरा रखा? जान हमने रखा नाम इसलिए अच्छा, कि फंक्शन वगैरह करने का शौक था, डांस प्रोग्राम करने का बहुत शौक था। हाँ। तो जहाँ मैं ख्वाजा सरा देखती थी, तो बहुत मुझे खुशी होती थी, उन्हों की तरफ जाना, बैठना, उठना, जैसे उन्होंने रहना, फिर वो जब उन्हों में जाना तो मुझे बड़ी खुशी होनी। अच्छा, जितनी मर्ज़ी परेशान मैंने होना घर में या बाइस, तो मैंने जब वो अपने ख्वाजा सराओं में आना, तो मुझे बहुत खुशी मिलनी। उन्होंने फिर अपने बच्चों की तरह, जो मेरे गुरु हैं, पापा हैं, और वो हमारे गुरु जो होते हैं, हमारे माँ-बाप की तरह होते हैं। तो जो चेले होते हैं, वो बच्चों की तरह होते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा, बच्चों की हुँ। तरह पाला। क्यों? कि वो उन्होंने अपना वक़्त गुज़ारा हुआ था, तो उनको पता था कि इस चीज़ को कौन-सी चीज़ पसंद है, कौन-सी चीज़ नहीं पसंद। जैसे आप लेडीज़ हैं, आपको पता है कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, क्या नहीं होता, और जैसे लड़के होते हैं, लड़कों का हाँ। पता होता है कि इनको हमारा दोस्त है, इसको किस चीज़ की हाँ, ज़रूरत है, हाँ, हाँ, कैसे ये हाँ, खुश हाँ। रहेगा, हाँ, इसको कौन-सी चीज़ें पसंद हैं। तो जो हमारे गुरु अहबाब होते हैं, जब भी छोटे-छोटे बच्चे आप देखती होंगी, वो उनको डांस कर रहे होंगे, हाँ, हाँ, सोशल हाँ, हाँ। मीडिया पे अब छोटे-छोटे ख्वाजा सरा भी आए हुए हैं। हाँ, क्यों? कि वो गुरुओं को पता होता है कि इसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं अच्छा। जब अपने गुरु के पास आई, तो गुरु को तो पता था कि ये ख्वाजा सरा है, ट्रांसजेंडर है। हुँ। तो गुरु के पास जब मैं आई, तो गुरुओं को सब पता था। मैं बात करती नहीं थी, वो गुरु को पहले पता चल जाता था। कि अब इसका तैयार होने को दिल करता है, ये कहती मुझे रोक-टोक ना हो, घर में डीजे साउंड लगा हो, बस ये नाचती रही, वो मेकअप पास होना, लेडीज़ कपड़े पहनने, लेडीज़ हुँ। काम करने वाला करना, मर्दों वाला कोई काम कहना तो वो मौत पड़ जानी हमें। अच्छा, तो लेडीज़ काम करने का बहुत शौक था। चूड़ियाँ तो पहनना, मेकअप चूड़ियाँ करना। पहनना, मेकअप करना बचपन से मुझे शौक था। मेरे पूरे मोहल्ले को पता था कि ये वो मेरी वालिदा को कहती होती थी, हमारे मोहल्ले वाली, कि आपको तो अल्लाह ने बेटा भी दिया है और बेटी भी दी है। कि अच्छा। यानी आपके साथ हेल्प, हम तो लड़कों को काम कहते हैं, घर वाले हमारी इधर से बात सुनते हैं और भाग जाते, शाम तक घर वापस नहीं हाँ, आते। तो मुझे शौक था घर में अपनी वालिदा के साथ हेल्प करवानी, खुशी-गमी, दुःख-सुख होना, अपनी वालिदा की खिदमत करनी, घर के काम करने, बाकी बहन-भाई मेरे छोटे थे, तो वालिदा को सँभालना। वालिदा से मैंने वो घर के काम सीखे, खाना वगैरह बनाना सीखा, घर के काम जो भी होते हैं, तो हुँ। अभी भी करती हूँ। अच्छा इकरा,
उसके बाद से आहिस्ता-आहिस्ता घर वालों से दूर होती आस्ता-आस्ता गई। फिर जब जैसे वो गुरु के पास आई, गुरु के पास रहना शुरू हो गई, तो गुरु के साथ ही फंक्शनों पे जाना, फंक्शनों से आना घर, खाना-पीना और सो जाना। तो वो फिर कुछ रिश्तेदार थे, तो अच्छा नहीं समझते थे कि लोग हमें तरह-तरह की बातें करते हैं। तो हर इंसान की अपनी लाइफ़ है, हम अब गुरुओं के पास रहती थी, खुश रहती कभी थी। घर वालों को इस बात पे दुखी होते देखा हाँ कि जी, हो देखा है जी, देखा है। लोगों की बातों से? लोगों की बातों से क्यों कि उनको तो पता है ना, पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं क्या हूँ। बचपन हुँ। मेरा गुज़रा है। अब तो ख़ैर वो जो लड़के थे उनकी भी आगे शादियाँ हो चुकी हैं, जो उस मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में कई लड़कियाँ दूसरे शहरों से ज़्यादा बस शादी होगी, जो बचपन के दोस्त बहुत हाँ। कम मुलाकात होती है अब फैमिली में जाऊँ तो। तो माँ-बाप को तो हमारा पता था कि मैं क्या हूँ, तो अपनी सहेलियों में रहना, गुरुओं में रहना तो बहुत खुश रहती थी। तो जब गुरुओं के पास खुश रहती थी तो वो माँ-बाप को लोग तरह-तरह की बातें करते थे कि ये हो गया, वो वो हो फिर गया, ऐसा दुखी हो होते गया, वो होंगे। बहुत परेशान होती थी। तो फिर जब लोग बातें करते तब उन्होंने फिर देखा कि नहीं ये उधर अपने दोस्तों में मैंने कहा ज़ाहिर बात है अगर हमारे ख्वाजा सरा में जो अब छोटा नया आता है ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कोई ख्वाजा सरा होता है, तो उनके माँ-बाप के लिए भी यही पैगाम है कि आप अपने बच्चों को मार-पीट करने से बेहतर है कि आप उसके साथ राब्ता रखा करें। हुँ। देखिए, मैंने अपनी वालदा से क मेरी सहेलियाँ भी कहती थी कि देखो या इधर रहो या घर रहो। मैंने भी तब बड़ी दफ़ा कोशिश की जब वालदा को, बहन-भाइयों को देखना कि आखिर ये मेरे माँ-बाप हैं, इनसे मेरा रिश्ता है। तो मैं जब मैंने उनकी बात मान के घर चले जाना, फिर मेरा दिल ना लगना, हुँ। फिर आवाज़ारी, बेचैनी होनी। जब मैंने सहेलियों में आना, तो मुझे रूह को सुकून मिलना, खुशी मिलनी। तो जब इधर आना फिर वो मसले-मसाइल, उधर जाना वो सुकून नहीं मिलना। फंक्शन कब से शुरू किए? फंक्शन मैं छोटी-सी गुरुओं के साथ जाती थी, मैं तकरीबन मेरा ख़्याल 11-12 साल की थी जब गुरुओं के साथ जाना शुरू हो गए थे फंक्शनों पे। तो फंक्शन से अब कितने पैसे कमाती हो? एक फंक्शन फंक्शन से से या कमाती रही हो? ये कमाती ज़्यादा से ज़्यादा भी कमाए, कई दफ़ा हम वापस भी आ गए फंक्शनों पे। तो गुरुओं के साथ फंक्शन पे जाती रही, फंक्शनों पे जाना, घर से फंक्शन करने, फिर घर वापस आ जाना। तो एहसास भी हुआ है कि माशाल्लाह लाखों रुपए भी लेकर आई कभी-कभी फंक्शन से। अच्छा। लोगों ने बुलाना, फंक्शन पे जाना, माशाल्लाह लाखों रुपए ऐसा होता था कि अगर किसी ने 10,000 फेंका तो हमारे पास 1000 रुपए आया। अच्छा, 9 बाकी किधर गए? 9,000 बच्चे उठा के ले जाते थे। अच्छा, जो शादियों पर होते हैं। शादियों पर होते हैं, अच्छा। तो खुशी का मौका होता है, ख़ास तौर पे ये माहौल होता है गाँव में, किसी भी हाँ। गाँव में जाएँ अगर, तो वहाँ पे फंक्शन लाखों के रुपए से भी लेकर आए हम घर, ठीक है? तो कई दफ़ा ऐसा होता था गाड़ी का रेंट भी हमें खुद देना पड़ता, ओहो! जाने से पहले वहाँ तो पे फिर कोई लड़ाई बहस नहीं होती थी उनके साथ? होती थी। हाँ। तो फिर क्या करें, उनकी भी मजबूरी होती, तो हम अपना वो फ़साद नहीं डालते थे, माहौल नहीं ख़राब करते थे। एक चीज़ हमें ये कसूर वाली साइड पे एक दफ़ा मैं फंक्शन पे गई, तो वहाँ पे ना अपनी हम गाड़ी करवा कर गए, वहाँ पे फंक्शन शुरू हुआ, गाँव का माहौल था। उन्होंने पूरी गली सजाई हुई थी। मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक, मैंने टिकटॉक पे भी लगाई हुई है वीडियो। तो जब मैं वहाँ पे इवेंट पे हम पहुँचे, तो वो ना गाँव का खुले-खुले जगह होती हैं, सिंगल पोर्शन होते हैं अक्सर, हाँ। तो बहुत बड़ा उन्होंने हॉल बनाया था, बहुत ही अच्छा था। तो मैं साथ 2 डांसरें लेकर गई अपनी, वहाँ पे बैठे जाके, तो वो बस छोटी-सी बात, अभी दूल्हे की ना घर फैमिली में रस्में होती थी, वो अभी उसने स्टेज पे आना था, मेहंदी लगनी थी, फिर हमारा फंक्शन शुरू होना था। तो अभी हम बैठे हैं वहाँ पे, तो वो लड़के आस-पास आके ना कुर्सियाँ लगा के हमारे पास बैठ गए। अच्छा। तो हमारी सहेली ने कहा कि भैया आप ऐसे नहीं बैठेंगे, यहीं से रास्ता है गुज़रने का, आप इस तरफ से आ जाएँ। तो उन्होंने ख़ैर हमारी बात नहीं मानी, हम मेहमान थे, हमने कोई बात नहीं की। तो जो उनके घर वाले थे, फिर वो उनके वो आपस में रिश्तेदार सब, चाचे, ताए, फूफो सबके बेटे इकट्ठे हुए, आप वो आए हों आपस में, उन्होंने कहा यार चुप के तू कुर्सी साइड पे लड़ाई कर। शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई, यकीन करें कसम से कपड़े उन्होंने एक-दूसरे के फाड़ दिए, इतना मसला मसाइल बना। हम वहीं से उठी, अपने गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठने की देर है, इतना तमाशा लग गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हम वहाँ से गाड़ी पे बैठे घर आए। वहाँ पे मैं निकली थी ये कसूर से आई, ये कैंची फाटक नहीं जहाँ पे, जज्जू मत्ता हाँ। क्रॉस किया, तो मेरे ना एक दोस्त की मुझे कॉल आ गई। इकरा तुम ऐसे, इकरा किधर हो तुम? मैंने कहा मैं तो फंक्शन पे आई हूँ। तो फंक्शन में मेरे दोस्त की शादी है, अभी इमरजेंसी। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त की शादी है तो मुझे पहले बताते। अभी तुम किधर? मैंने कहा मैंने गज्जू मत्ता क्रॉस कर लिया है तो मैं आ रही हूँ। वो रहता था इधर, ये मलक पार्क नहीं, अमीन हाँ, पार्क, हाँ। सांदे खोखा साइड पे। तो कहता जल्दी आओ, फटाफट आ जाओ, हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो आपकी बस इंतज़ार हो रहा है। मैंने कहा बस मैं फ़ौरी आपके पास 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपके पास। अच्छा। यकीन करेंगे कि वहाँ पे मैं आधे घंटा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगा, गाड़ी पास थी। हाँ। वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ पे पहुँच उत्तर में अभी एंट्री हुई है, और माशाल्लाह इतने पैसे उन्होंने फेंके, इतने पैसे फेंके। मेरे साथ 2 डांसरें थी, एक मैं थी 3, और एक हमारा कैशियर था, और 100 2 साथ थे नीचे से पैसे उठाने वाले। हम 6-7 लोग थे, और 6-7 लोग ही हम पैसा उठा रहे नीचे से।
मैंने देखा ये देखे अल्लाह पाक ने जो रोज़ी मेरी लिखी थी वहाँ पे नसीब में नहीं था। हमने कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, हम गाड़ी में बैठे आ गए और इधर आए, यकीन करेंगे नीचे से क्लीन ही नज़र नहीं आ रहा था। माशाल्लाह इतना पैसा उन्होंने फेंका, इतना पैसा फेंका, तो नीचे से क्लीन नज़र नहीं आ रहा था। जो ज़ाहिर पैसे है उठा आप अगर वो ये भी पैसे फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं तो पैसों के जाती लिए ही हैं। जाते हैं। अब देखिए कहने का मकसद ये है कि उधर गई हूँ तो ₹10 भी हमें नहीं नहीं हुए। मिले। तो इधर आई हूँ, यकीन करें हमने ये भी नहीं कि आए पानी वगैरह पी, आते ही गाड़ी से उतरते ही हमारा फंक्शन शुरू हो गया। उन्होंने हमें देखते ही पैसे फेंकने शुरू कर दिए। तो इतने हमें माशाल्लाह उधर वहाँ से ज़्यादा पैसे हुए कि हमारा वो खर्चा वगैरह सब कुछ रोज़ी हमें मिल गई। तो हमारी ख्वाजा सराओं की यही रोज़ी होती, कई दफ़ा बिल्कुल भी नहीं होता। जाते हैं हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, गाड़ी का रेंट भी कई दफ़ा पड़ जाता है। हुँ। तो ज कई दफ़ा होता है कि जाते हैं लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं, पहले अपने घर में बिठाते हैं, दुल्हन वाले कमरे में बिठाते हैं, हमारी इज़्ज़त करते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह खिलाया, फिर देखते हैं नहीं जी इनको कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, भाई रश ख़त्म होगा, जब मैं बच्चे साइड पे हो जाएँगे, जब हमारा फंक्शन शुरू होगा फिर अंदर निकालते हैं बाहर। फंक्शन पर बहुत बार देखा है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी हो जाती है। बदतमीज़ियाँ भी करते मतलब हैं, आप लोग किसी और मकसद के लिए जाते हो और वहाँ वहाँ पर पे कुछ आप लोगों के साथ कुछ और ऐसा ही मामलात बिल्कुल, हो बिल्कुल जाते हैं। सही कह रही हैं, कभी ऐसा कह हुआ रहे हैं। कुछ है आपके कई इकरा के दफ़ा साथ कभी हुआ कुछ ऐसा? कहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फंक्शन एक दफ़ा मेरा था, तो बहुत फंक्शन था ऐसे जैसे ये मुहर्रम शुरू होने वाले हैं, तो वो रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था। अच्छा। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था, तो मुझे ना एक दोस्त की कॉल आई, तो कहता है, "इकरा क्या हाल है?" मैंने कहा, "नाम जानता है, शायद वाक़िफ़ ही होगा।" मैंने कहा, "ठीक हूँ।" कहता जी, "आज ही मेरा फंक्शन है और मुझे कोई अच्छे-अच्छे डांसरों की मुझे वीडियो या तस्वीरें सेंड करो।" मैंने कहा, "मैं कहाँ आ रही हूँ।" तो कहता जी कि आप ना मुझे पहचाना? मैंने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं है कि आप कौन हो? कहता, आप एक दफ़ा शादरा में आई थी तो आपने ना सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर छत पे फंक्शन किया था। तो वहाँ पे ना एक शादरा में मेरा एक बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। अच्छा, शादरा ना अंदर वो मैडम नूर जहाँ का मकबरा आता है कोई, अच्छा। उस एरिया में। तो वहाँ पे फंक्शन में लेकर गई, वहाँ पे मुझे ना 2-3 डांसरें में लेकर गई, तो वहाँ पे उन्होंने 100-50 वाली कॉपियाँ फेंकी, 500 वाले, 1000 वाले इनाम दिए। वो जो मेरी डांसरें सब खुश होकर आई। अच्छा, यानी उतने 10 वाले पैसे नहीं हमें हुए, ज़्यादातर अक्सर फंक्शन में 10 वाले नोट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अच्छा। लोग 1000 की आप कापी लोगों को लेके होता है फेंक कि देती है, बड़े नोट हो। बड़े नोट हों। तो अच्छा। ज़ाहिर बात है वो ना ज़्यादातर 10 वाले नोट की तादाद ज़्यादा होती है। तो जब मैं फंक्शन वहाँ पे 100, 50, 500, 1000 वाला नोट, 10 वाले लोग पैसे कम फेंकते थे, तो इनाम कहते हैं, हम जो हाथ में पकड़ाया जाता है उसको हम इनाम कहते हैं। जो अपने पास बुलाकर पकड़ाता है आपको। अपने पास यानी अब दूल्हा और उसके दोस्त खड़े हैं, वो कोई 100 ₹50 भी ऐसे करके देगा हाथ में, हाँ, हम उसको इनाम कहते हैं। अच्छा, वो 50 वाले इनाम हुए, किसी ने 100 वाला दिया, किसी ने 500 वाला दिया, तो किसी ने 1000 वाला दिया। अच्छा। तो माशाल्लाह वो ना मेरी जितनी डांसरें थी ना, वो तरतीब वाइज़ गाने लगते थे सबके। तो वहाँ पे मेरा इतना अच्छा फंक्शन हुआ, यानी 10 वाले नोट मेरे कम हुए, 50 वाले, 100 वाले, 500, 1000 वाले मेरे माशाल्लाह नोट ज़्यादा हुए। अच्छा, तो जितने भी हमारी पार्टी गई थी, वो बहुत खुश माशा बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। तो जब घर आए साहब, तो मेरे माइंड में यही था कि मैंने कहा ये वही फंक्शन वाले हैं, जिन्होंने वही है, शादरे के हाँ, वही और लोग हैं। आज भी चलो अच्छे पैसे अच्छे मिल पैसे जाएँगे। आ जाएँगे। हाँ, तो ना मैंने कहा आप ऐसा करें कि शादरा है 5 में, ये सांदे रहती हूँ बंद रोड हाँ, पे। तो मैंने कहा ये शादरा पास ही, चलिए आप ऐसा करें कि मुझे ना 10,000 रुपए मुझे गाड़ी का रेंट एडवांस भिजवा दें, हाँ, ताकि मैं गाड़ी का रेंट, मुझे अल्लाह ना करे कि वहाँ पे कोई झगड़ा को मसला मसाइल बन जाए, कम से कम मुझे गाड़ी का रेंट तो अपने पल्ले हाँ, से ना ना पड़े। हाँ, तो वो कहता है ऐसा करो मैं 5,000 तुम्हें अभी भेज देता हूँ, तो हाँ, 5,000 जब आप घर आओगे तो फिर मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा ठीक कोई है। मसला नहीं है, रोज़ी आ रही, चलो कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम ही सही। अच्छा, तो जब मैंने वो 5,000 उससे एडवांस मंगवा लिया, मैंने कैश का इंतज़ाम किया, 150 वाली कापियाँ ली, 10 वाली कापियाँ ली, मैंने सहेलियों की ना तस्वीरें भेजी उसको, 20-25 मेरी सहेली थी, जो डांसरें थी। उन्होंने ना उसमें से 3 सेलेक्ट की कि आप तीनों को ले आना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। वो लड़कियाँ होती हैं आपके साथ? शीमेल होती, लड़कियाँ नहीं होती मेरे पास, अच्छा, अच्छा, शीमेल ही होती हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह इतनी-इतनी हसीन प्यारी होती कि लोग शर्तें लगाते हैं कि ये लड़की हैं, अच्छा, तो मैं अच्छा, कहती नहीं ये शीमेल है, ख्वाजा सरा अच्छा, है। अच्छा, तो जब मैं वो तीनों को लेकर गई, गाड़ी रेंट करवा ली मुकम्मल, तो जब मैं पहुँच, कहता जी वो मैं शादरा वाला हूँ, तो फंक्शन मेरा इस साइड पे है, ये गुजरांवाला रोड पे आता है, उस एरिये का नाम अब मैं नहीं बताऊँगी, उस एरिया गुजरांवाले रोड पे आता है वो एरिया। हुँ, तो मुझे कहते हैं आप वहाँ पे आके ना फलाँ-फलाँ पहुँच के मुझे कॉल करें, मैंने कहा ठीक है। तो डांसरें ज़ाहिर बात तैयार होती, फंक्शन करती कराती ना, वो हम घर से कुछ लेट हो गया, आधा पौना घंटा, घंटा लेट हो गई। तो जब निकली, मेरा राब्ता था उनके साथ, तो कहता जी आप आ जाओ, 10 बज गए हमें। तो वो कहता जी अब 10 बज गए हैं, तो शादी हाल, तो वो मैरिज हाल का टाइम ख़त्म हो गया है, तो हम अब फंक्शन घर पे ही करवाएँगे, आप लेट हो गए तो आप ऐसा करें, इस फलाँ-फलाँ आप पे स्टॉप पे आके मुझे कॉल कर लें। अच्छा, मैंने वहाँ पे स्टॉप पे जाके कॉल की, अच्छा, तो आगे से ना एक गाँव को रोड जा रहा था।
अच्छा, सिंगल रोड, छोटे-छोटे रोड होते हैं ना, अक्सर गाँव की तरफ जाएँ, तो गाड़ी की बैक भी नहीं हो सकती थी, तो डबल ट्रैफ़िक भी हो रही थी, बहुत मुश्किल से वो क्रॉस करना हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल छोटा-सा रोड सिंगल, तो जब हम बाय मेन से हमने पूछा कि जी ये फलाँ गाँव को कौन-सा रास्ता जा रहा है? उन्होंने कहा ये रास्ता जा रहा है। तो उस रास्ते पे जब मैं आगे गई, तो 4-5 किलोमीटर हमने सफ़र क्रॉस किया, तो आगे दूर से लाइटें जल रही थी, कि पता चला था कि ये हम क्रॉस करेंगे तो आगे हाँ, गाँव कोई आएगा। अभी हम क्रॉस कर रहे तो आगे ना 2 लड़के आए, तो नंबर प्लेट भी उनकी नहीं बाइक की और टूटे-फूटे मोटरसाइकिल। मैंने देखा, मैंने कहा चलो गाँव में अक्सर वो चारा वगैरह डालते हैं, टूटे-फूटे कच्चे रोडों पे ऐसे ही होता है, ठीक है। जो उनके वो मुलाज़िम होते हैं। तो मैं ना एक दिल करे कि मैं सिंगल रोड और ये लोग ऐसे फंक्शन वालों ने तो अच्छे कपड़े पहने होते हैं, हाँ, तो इन्होंने पुराने कपड़े पहने, फिर मैंने समझा शायद उनके कोई मुलाज़िम होगी या हाँ, मुलाज़िमों ने भेजा होगा लेने के हाँ, लिए, अक्सर ऐसा भी हो जाता है। दिल मुतमिन रहा, फिर भी कहें कि चलिए अल्लाह पाक खैर करे। जब हम आगे गए, तो वो 2 लड़के वो थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी जा रही है, हमारे आगे-आगे जा रहे हैं। उन्होंने बाइक ब्रेक लगाई, तो हमने समझा शायद हमसे कोई बात करने लगे हैं। वो अभी हमारी गाड़ी तक नहीं पहुँचे, 2 लड़के दाएँ, 2 बाएँ से निकले, गन उनके पास, अच्छा, उनके पास भी पिस्टल, 6 लोग थे वो। तो 2 ने आगे इस साइड पे आ गए, 2 इस टाइम मैं आगे बैठी थी, कैश मेरे पास था। तो जी जो जिनके पास गन्ने थी वो बाइक पे बैठ गए, ड्राइवर को मारा, तो बाइक पे बिठाया। बाइक पे बिठा के तो जब जाने लगे तो मैंने तरले मिन्नतें, दुरूशी पढ़ा, कलमा पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ी। तो रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरे साथ मेहमान हैं, तो आप पे हमने क्या ऐसा काम किया, देखें इस तरह तो नहीं करते। ना हमारे माँ-बाप पास होते हैं, ना बहन-भाई होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं। तन्हाइयों में रह के हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। 10 ख्वाजा शराबी होंगे तो वो 10 ख्वाजा शराब कौन से एक ही माँ के पेट से आए हैं। 10 की बरादरियाँ अलग-अलग हैं, हुँ। माँ-बाप अलग-अलग हैं, बहन-भाई अलग-अलग हैं, कोई रिश्तेदार अलग-अलग तो वो हैं। लूट-मार करने आए थे? लूट-मार के लिए उन्होंने बुलाया ही लूट-मार करने के लिए था। अच्छा, फिर जब वहाँ पे मैं पहुँची तो मुझे उन्होंने गाड़ी में बैठे 2 एक साइड पे, मैं सेंटर में रह गई। ड्राइवर को मारा, बाइक पे लेके वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे ना कच्ची फसलों के अंदर जाके ना वो पानी वाले जो ट्यूबवेल लगे होते हैं, फसलों को पानी देने वाला। तो वहाँ पे मुझे हमें ले गए, लाइटें बंद, ना कोई वहाँ पे लाइट, ना कोई उसके पास घर, फसलें ही फसलें आपस में। तो लाइटें में अंधेरा था, हमें वो कमरे में बिठाया गया। मोबाइल की लाइट आहिस्ते वो जलाते थे, हमारी आँखों में लाइट चलती थी लेकिन हमें नहीं पता चलता ये कौन है, कौन है। हुँ। सारे उन्होंने पैसे हमसे छीन लिए, गाड़ी की तलाशी ली, सबके अकाउंट चेक किए, पैसे की कैश कितना है जी, 10 वाली कापियाँ कितनी हैं, 100 वाले कितने हैं, 50 वाले कितने हालाँकि हैं। उस वक़्त आप फ़ंक्शन के लिए आए थे, फंक्शन के लिए करके थोड़ी आए थे। करके नहीं था, अभी घर हाँ, से हम आए हैं, कैश हाँ, ज़ाहिर बात है, कैश होगा हमारे पास, लोग हमसे बिल्कुल, पैसे तो हाँ। हम तो अपना इंतज़ाम करके हैं, अच्छा, लेकिन हमारा फंक्शन उनका फंक्शन था ही नहीं। हाँ, तो बस फंक्श यही पैसों इस की लूट-मार पैसों की और भी तंग लूट करते मार रहे। की हमारे सबके मोबाइल ले लिए, सारा कैश भी उन्होंने ले लिया। और कम से कम हम 8 बजे गए तो 3 बजे तक तहज्जुद के टाइम तक हमें उन्होंने बंद रखा। तो हम बस ये अल्लाह बेहतर जानता है कि पता नहीं कोई नेकी ज़िंदगी में ऐसी थी जो हमारे काम आ गई। तो वहाँ पे बड़ी परेशानी बनी, सहेलियाँ मेरे साथ, वो हेल्पर मेरे बदतमीज़ी भी साथ, करते रहे ड्राइवर होंगे। इतनी बदतमीज़ी, मारा, पीटा और पैसे भी छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया। फिर हमने तरले मिन्नतें की कि जब हम चलो आपने लेना ले लो, चलो हमें अब जाने दें। तो फिर वो अल्लाह ने उनके दिल में पता नहीं क्या रहम डाला कि अगर आप कोई एक्शन, फिर उन्होंने धमकियाँ लगाई कि अगर आप कोई इस एक्शन लोगे सुबह या हाँ, थाने जाओगे या कोई ये जगह दिखाओगे किसी को, तो हम फिर आपको कल को आज हम आपको छोड़ देते हैं लेकिन कल को फंक्शन पे फिर बुला के हम आपको ऐसे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करते, हमने सब्र किया। वहाँ से हम निकले, सुबह फजर का टाइम हो गया, 10 रुपये भी उन्होंने हमारे पास नहीं छोड़े। हुँ। घर आए फिर मेरे चेले थे, इतनी परेशानी से उन्होंने हमें खाना वगैरह खिलाया, मंगवाया, जो घर में छोड़ के गई थी सहेलियाँ, उनके लिए खाना वगैरह खाया पिया। अच्छा तो इकरा मुझे ये इतनी बताओ आप मुश्किल लोगों का गुरु होना ज़रूरी है? गुरु होना ज़रूरी क्यों? है। गुरु होना ज़रूरी, जैसे आपके माँ-बाप से तारुफ़ होता है, हाँ, आप लट लोगों का गुरु से होता हमारे है। गुरु के नाम से तारुफ़ होता तो है। आप लोगों के मैंने देखा है कि आप लोगों के जो गुरु हैं उनकी आपस में जब वो आप लोगों को बेदखल करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक हंगामा होता है, झगड़ा होता है। जी। वो क्यों होता है और किस वज़ह से करते हैं बेदखल? वो ये होता है कि गुरु जब बेदखल करते हैं तो वो जब अगर गुरु की नाफ़रमानी की जाए, हाँ, हाँ, तो वो बेदखल कर अब देते मेरे चेले हैं, मेरा भी गुरु है, हाँ, आगे मेरे भी चेले हैं, हाँ। आगे मेरे चेलों के भी चेले हैं। अच्छा, ये अच्छा। हमारी इस तरह रस्म चलती है। हाँ। तो अगर अब मैं अपने गुरु की बात मान के चलती हूँ, तो तो यानी सब मेरी ठीक रहेगा। शिकायत नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, तो अब मुझे 12-15 साल हो चुके हैं तकरीबन, इससे ज़्यादा ही एक ही अरसा, गुरु के एक ही साथ हैं गुरु आप। में शुरू से मैंने पकड़ा है, उसी गुरु के नाम में रही हूँ। खुशी भी मिली है, दुःख भी मिले हैं, परेशानियाँ भी आई, लेकिन मैंने
साथ नहीं छोड़ा ये गुरु का। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चीज़ सुनी कि ख्वाजा सराओं ने जब किसी से रिश्ता तोड़ना हो तो माचिस की वो जो तिनका होता है उसको तोड़ते हैं। वो एक ये क्या बात है? वो रिश्ता हमारा बना होता है माँ-बेटी का। अच्छा, देखिए, अब इस फ़ील्ड में हमारे माँ-बाप, बहन-भाई, रिश्तेदार तो नहीं होते। हाँ। अब देखिए हम 10 आप लोग वैसे 10 ही 10 दुनियावी रिश्ते बनाते दुनियावी हैं। रिश्ते हाँ, बनाते हैं। जैसे कि हमारे 10 ख्वाजा सराम के रह रहे हाँ, हैं। 10 ख्वाजा सराओं में से ना अब मैं एक गुरु चुनूँगी अपने लिए। एक गुरु चुनूँगी हाँ, अपना, फिर उसमें से मैं अपनी एक माँ बनाऊँगी। हाँ, जब माँ बनाऊँगी तो मैं उसकी बेटी होगी, वो मेरी माँ होगी। हाँ। अब किसकी बेटी है, वो जब उनकी तरफ जाया करूँगी, वो कहेगा, मेरी धी आई। जब मैं कहीं जाऊँगी, हमें अपनी माँ वाले चल रही हैं। तो वो जब ये रिश्ता ख़त्म करना रिश्ता हो ख़त्म करना होता है, जब माँ की कोई बातें बेटी को बुरी लगी हों, हाँ, 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 या हाँ। बेटी की बातें या माँ किसी को, और को माँ बनाना हो, हाँ, किसी तो और को बेटी गुज़ारा बनाना हो। नहीं होना, हाँ। तो वो फिर डाँड दे रस्म होती है हमारी कि यानी वो 1250 देती माँ और 1250 देती ये बेटी, वो रिश्ता अच्छा, पक्का हो जाता है। अच्छा। वो फिर जितने ख्वाजा सरा होते हैं ना, सबको पता होता है ये उसकी भुगतो चटाइयों की बेटी, ये हाँ, इसकी माँ है। हाँ, तो जब रिश्ता ख़त्म करना होता है तो वो डाँड देती हैं, वो 500 दे दे, वो 1100 दे दे, वो हाँ। 2100 दे दे, तो फिर माचिस की तीलियाँ तोड़ती है कि ये मेरा माँ के साथ रिश्ता रिश्ता ख़त्म हो गया। ख़त्म हो यानी ये गया। हकीकत है, मैंने ये अगर ये हकीकत सुना है। है तो हकीकत है ये। हकीकत है, ये हमारे ख्वाजा सराओं में रस्म होती है। वो फिर ना वो तीलियाँ तोड़ते हैं, जब वो हाँ, रिश्ता हाँ। ख़त्म हो जाता है, तो जब आमने-सामने भुगत चटाई करते हैं, तो वो हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, पक्का हो जाता है रिश्ता। अभी आपने बताया आपकी उम्र 35 साल तकरीबन? तकरीबन ठीक है। हाँ अब जी। 35 साल की उम्र का कोई सबसे बड़ा दुःख जो इन 35 सालों में आपको भूलता ही नहीं कि भई वो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था? सबसे बड़ा दुःख मुझे बस यही हुआ था कि जो मैं फंक्शन में गई थी और सब कुछ लूट-वूट लिया, यही जिस जो और अभी वाक़या आप बता जो रही हैं मैंने हमें। आपको वाक़या बनाया, ये सबसे यानी वो दुखी वाक़या था मेरा, कि जो मुझे नहीं भूलता। उसके अलावा छोटे-मोटे दुःख तो आते रहते। देखिए, फंक्शन पे गई, वहाँ पे फंक्शन नहीं हुआ, माहौल ख़राब हो गया, घर वापस आ गई। वो गाड़ी का किराया भी पल्ले से पड़ गया। तो सहेलियाँ आई, उनको खाने-पीने का भी इंतज़ाम किया। खाने-पीने के तो ख़ैर अल्लाह पाक का शुक्र है, कभी नहीं मैंने ये चीज़ें सोची। शायद आपको पता ही होगा, खाना-पीना तो नसीब का होता है, और जो मेहमान आता है वो अपना नसीब साथ लेके ठीक आता है। है। आप लोगों में जब कोई फ़ौत होता है, हाँ जी। नमाज़-ए-जनाज़ा होता है हाँ उसका? जी, होता है। होता है और तदफ़ीन? नमाज़ जनाज़ा हमारा होता है। अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ लाहौर में। हाँ, लाहौर में रह रही हूँ, आस-पास मेरे मोहल्लेदार सबको पता है किसका नाम इकरा है। इक़रा। और जब मेरा कोई ऐसा हमारा वाक़या हो जाता है, जब कोई हमारा ख्वाजा सिर्फ़ फ़ौत हो फ़ौत हो जाता है, जाता है। तो सबसे पहला हक होता है माँ-बाप का। ठीक है, अगर वो अब ना करे, नहीं करे तो फिर वो चेले या गुरु ठीक है। या और सहेलियाँ करती हैं। तदफ़ीन के जो मामलात होते हैं वो? तो वो लड़कों वाला ही वो जनाज़ा पढ़ाया जाता है, जो आईडी कार्ड पे अच्छा, नाम लिखा होता है माँ-बाप ने। ख्वाजा सराओं में तो जो नाम मशहूर होता है, तो जो कुदरती माँ-बाप ने नाम रखा होता है, वही नाम लेकर, और लड़कों वाला ही हमारा और जनाज़ा तदफ़ीन भी होता है। वैसी होती है जैसे एक औरत की या एक मर्द की? हाँ जी, ऐसे होती उसमें है। तो कोई फ़र्क नहीं नहीं, होता, वो जनाज़ा हमारा मर्दों वाला ही पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जब जाता हम है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएँगे, तो तब भी हम जेंट्स कपड़े पहनकर मस्जिद में ये जो नमाज़ कहते हैं पढ़ेंगे। कि इनकी तदफ़ीन बिल्कुल सीधे तदफ़ीन की जाती है, वैसे नहीं है। नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉर्मल हाँ जैसे जी, आम हाँ, लोगों की जैसे होती आम है। होता है। हाँ, ये कई बाज़ का देखें, वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी दूर तक वीडियो जानी है, तो कुछ लोगों ने ये भी बनाया जी, ख्वाजा सराओं का जनाज़ा अंधेरे में लेकर जाते हैं। हाँ, ये कई होता कहते ही हैं जी नहीं है। ऐसे होता ही नहीं है, हाँ, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे भी माँ-बाप हैं, हमारे भी बिल्कुल, बहन-भाई हैं, हमारे भी रिश्तेदार बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी ज़िंदगी जो होती है, हमारी ख्वाजा सराओं में गुज़रती है। हमारा ये फ़ंक्शनों की रोज़ी होती है। कुछ हसीन ख्वाजा सरा होते हैं, वो फ़ंक्शन करते हैं। पहले मैं फ़ंक्शन खुद करती थी। अब नहीं करती, आप अब रिटायर हो गई हो अब अब? ख्वाजा सर, अब मैं अपने चेले साथ लेकर जाती हूँ, अच्छा, तो सहेलियों को ले जाती होती हूँ। हाँ। यानी वो कैश पे बैठ के अपना चेले फंक्शन करते, डांस करते, मैं अपना कैश पे लेना-देना करती हूँ। तो ये कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग अब भीख माँगते हैं। आप देखते होंगे इशारों में, बिल्कुल, मोहल्लों बिल्कुल। में जाते हैं, भीख माँगते हैं। तो इसलिए कि हमारी रोज़ी यही फंक्शन वाली होती हैं। तो अब मुहर्रम, सफ़र 2 महीने हमारे ये होते हैं, और एक रमज़ान शरीफ का महीना, जो हम 3 महीने हमारा समझ लो कि बंद होता है सिस्टम कारोबार का। तो वो जब यानी फ़ंक्शन वगैरह पे मैं जाती हूँ, तो कई जगह तो आपको पता है बहुत अच्छा फ़ंक्शन हो जाता है, कई जगह पे नहीं होता। और दूसरा ये जो कहते हैं ना, ख्वाजा सराओं का जनाज़ा नहीं होता। हाँ, देखिए, हाँ, अब हाँ। मेरे पास मेरे चेले रह रहे हैं। हाँ, जहाँ मैं साँदे रह रही हूँ, वहाँ पे मेरे तकरीबन कम से कम 25 से 30 चेले हैं मेरे। हाँ। तो 25 से 30 चेले हैं, और 25-30 चेले मुख्तलिफ़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, कोई गुज्जर है, कोई ठीक है, शेख है, कोई ठीक इस है। तरह मुख्तलिफ़ आप लोगों के घरों से हम ऐसा होता है। तो वो ज़ाहिर बात है, हमारी ख्वाजा सराओं की तो नस्ल तो नहीं चलती। हम लोग आप लोगों के घरों में से ही आते हैं। हाँ, हर बिरादरी का ख्वाजा सरा हमारे में हाँ, मौजूद है। हाँ। तो अब इस तरह का जब वक़्त आएगा,
तो तो उनके आप लोग आईडी उनके कार्ड घर पे वालों से तो लोकेशन राब्ता राब्ता करेंगे? करेंगे जी, आपका हाँ, बेटा इस तरह ये हो गया। हाँ। अगर कुछ घराने तो बहुत अच्छे होते, कुछ हल्की सी भी दर्द तकलीफ हो तो उसको संभाल लेते हैं। और कुछ हमारे ऐसे वाक़ये आते हैं कि वो कहते हैं जी ये तो हमारी तरफ से उस दिन ही मर गया था जिस दिन हाँ, जब हमारे ये घर गया पे था। गया था। ओहो! तो फिर जो घर हमारे चेलों के घर वाले वो कहें जी हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, हम आ रहे हैं या इन्हें भिजवा दें, जो भी करे, कुछ तो कर लेते हैं कि वो सारे इंतज़ाम करते हैं, खुद ही कब्र दफ़न का, जनाज़े का सब इंतज़ाम करते हैं। फिर कई दफ़ा हम ये भी पूछते हैं कि जी हमारे ख्वाजा साहब उसका आखिरी दफ़ा मुँह देखना चाहते हैं, तो आप क्या, कई तो कह देते हैं जी आप आएँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो हुँ, आप जैसा था तो आपका आखिरी मुलाकात है, आप देख लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हुँ। तो कई दफ़ा बाज़ औक़ात होता है नहीं खबरदार हमारे घर में ऐसा कोई आया। अच्छा क्यों? इकरा ये बताओ, दोस्त बनाया कभी? दोस्त मैंने तो सुना ख्वाजा सराओं की दोस्ती बड़ी गहरी होती है, ख्वाजा सराओं की बड़ी बिल्कुल सही, गहरी होती है। बिल्कुल आपने सही सुना है। ख्वाजा सरा जो ये नहीं खुद किस छोड़ते, नहीं अगर किसी के छोड़ते, साथ दोस्ती कर ले, ये दिल से क्यों क्या कहा जाता है? ये देखो मेरी माचिस वाली बात सही हुई है तो ये भी सही ये भी होगी। बात सही होगी इंशाल्लाह, मेरी बात सुने। ये ख्वाजा जो ख्वाजा सरा दिल से खुद प्यार करता है ना, लड़की भी होगी हस्बैंड के साथ या किसी के साथ हाँ, ताल्लुक़ रखेगी दिल से, हाँ, ये होता है दिल से प्यार, हाँ। आप दिल लोग से दिल से रिश्ता। करते हो, हम लोग मुफ़ादात वाला प्यार नहीं हर करते? किसी के साथ दिल से नहीं करते। हर किसी के साथ नहीं कईयां करते? ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ वाले मुँह भी ना करे। अच्छा, तो जो दिल को जिनसे ताल्लुक़ रखते हैं परमानेंट, ताल्लुक़ मेरा हज़ारों के साथ है। देखिए आपने झूठ, हज़ारों के साथ परमानेंट मेरा ताल्लुक रखा हुआ है? परमानेंट नहीं ताल्लुक़ हाँ, रखा हुआ है, अच्छा ताल्लुक़ मेरा हज़ारों के साथ है। लेकिन मर्दों के मैंने साथ? मर्दों के साथ, अच्छा, मैंने फ़िक्स्ड एक दोस्त नहीं रखा हुआ। क्यों? हज़ारों के साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने फ़ंक्शन करने तो मैंने रोज़ी कमानी होती है। तो वो अच्छा ताल्लुक़ हज़ारों को आपस में एक-दूसरे से मसला नहीं नहीं, होता कि नहीं। तुम भी ताल्लुक में, तुम भी ताल्लुक परमानेंट में? ताल्लुक मैंने ज़िंदगी बसर करने के लिए रखा हुआ है, एक अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है ना, रखा हुआ ना परमानेंट? परमानेंट मैंने दोस्त नहीं रखा हुआ। कोई कहता नहीं है परमानेंट नहीं, रहना नहीं चाहता हूँ? कहते बहुत हैं, अच्छा, बहुत कहते हैं लेकिन सर-पीड़ मुझसे नहीं लगाई जाती। सर पीड़ है ये? बहुत सर बहुत सर-पीड़ है। क्या खाया है? क्या पिया है? क्या कर रही हो? कितने बजे सोई थी? कितने बजे उठी थी? अच्छा, चलो ठीक है। ये सर-पीड़ ही होती फिर क्या होता है? आप किसी को रोक-टोक मतलब जवाब नहीं देना चाहती, नहीं, आज़ाद रहना चाहती हो? आज़ाद बिल्कुल परमानेंट दो ताल्लुक हज़ारों के साथ है। हाँ, अच्छा ताल्लुक है क्योंकि उनके साथ ताल्लुक है, वो फ़ंक्शन फिर मुझे फंक्शन मिलते हैं। वगैरह के लिए। तो एक से ज़्यादा दोस्ती रखूँगी तो एक यानी ही फ़ंक्शन तो आपको नहीं। मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं, नहीं मुझे हुआ किसी सच्चा से? प्यार किसी से नहीं इकरा हुआ। कभी दिल नहीं किया इस चीज़ के लिए कि चलो मेरी भी शादी होती या मेरी एक फैमिली होती, जी, घर होता। हर जी। औरत का दिल करता है कि बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। सब कुछ हो। तो आप लोगों के अंदर ये ख्वाहिश नहीं। नहीं है? नहीं, ख्वाहिश ही नहीं है? मेरे होती है ख्वाजा सराओं के अंदर अपनी-अपनी वो होती है, पसंद होती है, तो मेरी ख्वाहिश नहीं है। दिल में यही सोचा है कि देखो मर्द देखिए हम ख्वाजा सरा हैं ना आपस में, हम इसमें हमारा मेरा ताल्लुक है, जो अपना मेरा शौक है, जो मेरी सोच है वो मेरी ख्वाजा सराओं के साथ मुझे मोहब्बत है। क्यों कि आज मैं इनके साथ रह रही हूँ, इनको मोहब्बत तो खुशी गम आपको में मर्दों से दुःख-सुख भी होती होती है ना? है। मर्दों से भी मोहब्बत और होती उनको है, भी हो जाती लेकिन है? यकीन नहीं होता हमें। उन पर यकीन नहीं होता? नहीं, मर्दों पे यकीन नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए। क्यों मर्दों पे यकीन क्यों नहीं इस होता? देखिए मेरी बात सुने, मैं ख्वाजा सरा हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ। हाँ। दोस्त के आप यही समझते हो कि एक मर्द हमसे मोहब्बत क्यों करेगा? मोहब्बत करता क्यों करेगा? किस वजह हाँ। से करेगा? देखिए आजकल आपको पता है कैसे हालात जा रहे हैं। एक मर्द से हज़ारों दोस्ती के हवाले से मुझे कहते हैं, टिकटॉक यूज़ करती हूँ, वहाँ पे कमेंट्स इतने आते हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे मेरे गाने हैं और वो फ़ंक्शनों को मैं अपना नंबर देती हूँ, फ़ंक्शनों के लिए वहाँ से कॉल करके जी हम हाँ, आपसे हाँ। दोस्ती करना चाहते हैं, ये हाँ, वो। हाँ, हाँ। दिल इसलिए नहीं मानता देखिए कि आजकल के हालात में आपको पता है कि एक आदमी कमाने वाला है हाँ, हाँ, हाँ। और 10 अफ़राद घर में खाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका बीवी का, बच्चों का, कइयों के यानी रेंट आप हक नहीं घर, मानना चाह मैं रही किसी हक का? नहीं किसी का मानना चाह और रही। अगर कोई गैर शादीशुदा हो तो? गैर शादीशुदा भी हो तो आखिर कितनी देर? शादी तो नहीं करेगा? मैंने अपनी आँखों से इतने घर देखे हुए हैं कि 18 से 20 साल की हमारे यहाँ पे पता है लड़कियों की शादी हो जाती हैं। जवान लड़की किसी के साथ शादी करके अपने घरों में लेके आते हैं। 3-3 ट्रक सामान की लड़की घर से लेकर आती है। 3-3 4-4 बच्चे होने के बाद उनको छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं। तो हमें कौन रखेगा और हमारे साथ कौन ज़िंदगी बसर करेगा? इकरा मेकअप पे कितना टाइम लगाती हो? मुझे 15 मिनट बस। बस? क्या-क्या लगाती हो मेकअप में? मेकअप में फैंकी लगाती हूँ 26 नंबर जो है, अच्छा। तो वो पहले लगाई, उसके बाद मैंने आई शेड लगाए, ओह! फिर मैंने आईब्रो सेट किए, अच्छा। फिर मैंने लिपस्टिक लगी, हाँ। मैंने शीशा बड़ा देखा, फिर मैंने ये अपने आप को देखा दायाँ बायाँ अच्छी लग रही ये खूबसूरत नोज़ गाड़ी। रिंग आपने परमानेंट पहनी हुई है? नहीं, नोज़ हाँ जी रिंग परमानेंट ये परमानेंट पहनी हुई है? पहनी हुई है, हाँ जी। बस 15 मिनट में तैयार हो जाती हो? 15 मिनट में तैयार हो जब जाती, फंक्शन पे जाना हो तब भी 15 तब मिनट भी में? ऐसे। खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है इकरा? खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत चीज़ें अच्छी लगती खाने में मुझे। सब जैसे कि गोश्त वगैरह खा लेती हो? गोश्त वगैरह खा लेती हूँ हल्का-फुल्का। बकरा कैसा लगता है? बकरा नहीं खाती मैं, बकरा नहीं हैं? खाती। क्यों? चिकन खा लेती हूँ हल्का-फुल्का भी कभी-कभार दिल करे तो, बकरा नहीं खाती। क्यों?
और निहारी? निहारी भी नहीं खाती। निहारी भी नहीं खाती? और नहीं। बिरयानी कैसी लगती है आपको? बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी बीफ अच्छी पुलाव लग बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो बीफ पुलाव बहुत अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छी लगती है। चाय तो कैसी लगती है? चाय बहुत ज़बरदस्त लगती है। चाय अच्छी लगती है? सबसे पहले मैं सोई उठती हूँ, चाय पीती हूँ कम से कम घंटे के बाद तकरीबन। मतलब आपको उठते साथ चाय चाहिए होती चाय है? चाय चाहिए हाँ। होती है। सुबह के टाइम यानी कि जब सो के उठती हूँ तो 12 साढ़े 12 बजे तो मैं वैसे सो ही उठती हूँ तकरीबन। हाँ। तो फंक्शन रात को होते हैं, दिन के हाँ, टाइम रातों रेस्ट को होती है। जागती हो, दिन में सोती 10-11 हो। बजे फंक्शन शुरू होते हैं, रात को भी हाँ। फंक्शन पे जाना, फजर टाइम से हो एक जाना। आजकल एक खातून है जिन्होंने कहा कि बकरा खाते हुए औरत क्या ही लगेगी? बकरा खाते हुए औरत क्या लगेगी? बकरा खाएगी औरत, औरत औरत ही लगेगी। औरत बकरा थोड़ी बन जाएगी सींगों वाली। तो और अगर आप बकरा खाओगी तो आप क्या मैं लगोगी? इकरा ही लगूंगी, मैंने क्या हाँ, लगना है? मतलब अगर आप वही खाएँगे वही रहेंगे? लेडीज कोई भी वो बकरा खाएगी, लेडीज खाएगी या मर्द खाएगा, ख्वाजा सरा खाएगा, उसने बकरा या बकरी थोड़ी बन जाना है या चक्की तुम्बा बन जाना है। तो वो जो खाएगी लड़की लड़की ही रहेगी, हाँ। लड़का लड़का ही रहेगा, ख्वाजा सरा ही रहेगा। खाने से तो बकरा न बन जाना। तो आप इतना क्यों बकरे से ऑफेंड हो रही हो कि नहीं बक खाना? बकरे से